शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र शास्त्र में से मलाकी पहला ही अध्याय और उसके दूसरा और तीसरा पद और उसी रीति से रोमियो की पत्री जो है उसका 9वां अध्याय और 23वां पद 13वां पद। रोमियो 9:13 इसमें एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार याकूब को बेच दिया। ये अंतिम समय में अगर इनको नहीं पहचाने तो परमेश्वर विरोधी आत्मा को नहीं पहचान सकते। एसाव का स्वभाव देख लीजिए, है ना। और दूसरा, अब्राहम की 2 संतानों में जो हाजरा से थी वो इस्माइल था, और इस्माइल से जो संतान हुई उसकी बेटी से एसाव ने शादी किया। मतलब समझ लीजिए कि ये जो शुरू से परमेश्वर ने जिन्हें नकारा, स्पष्ट लिखा है इसमें, एसाव से परमेश्वर ने बैर रखा और ये एदोमी कहलाते हैं। ये पूरा जो एदोमी की आत्मा का स्वभाव है परमेश्वर विरोधी, जिसमें पूरा इस्माइल आता है जो इजाक से शुरू से बैर रखा। काले अंधकार मिस्र की संतान इस्माइल, इसकी माँ मिस्री थी। इनके मूल पिता अब्राहम पर नहीं जा रहे हम, है ना। बिल्कुल यहूदियों का मूल पिता अब्राहम, और इस्माइल जहाँ से निकला स्वाभाविक है अब वो अपने आप को कुछ भी कहें, वहाँ नहीं। पर यह है एदोमी की दुष्ट आत्मा, अंधेरे की वो आत्मा जो परमेश्वर के विरोध में है। वो आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ मनुष्य की बात नहीं कर रहे हम, देश की बात नहीं कर रहे, उस दुष्ट आत्मा की कि आप उस दुष्ट आत्मा को पहचानिए। एदोमी स्वभाव क्रिश्चियन में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है, मुस्लिम में भी हो सकता है, और है भी। इसमें सारा धोखेबाजी से लेकर जितने मन की बुराइयों के काम हैं वो मनुष्य करता है। आज इस सच्चाई को पहचानना है तो यशायाह 14:30 में हम जाएंगे, पर उसके पहले यशायाह 34 बहुत स्पष्ट करता है कि ये हैं कौन। ये अच्छे से जान लिया कि एदोमी स्वभाव क्या है। ये रोमी स्वभाव था, एदोमी कहलाते हैं ये। और जिस रीति से इनका मिश्रण हुआ इस्माइल और एसाव का, ये खून, ये स्वभाव बहुत स्पष्ट देख सकते हैं वर्तमान में जो घटना घट रही है। ईरान हमेशा इजराइल का दुश्मन, आज 140 देश, यूएन, ये सब एदोमी की आत्मा से ग्रस्त। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने समर्थन किया, क्या अर्थ निकलता है कि उस दुष्ट आत्मा ने राजनीतिक स्तर पर इनको कितना काबू में किया हुआ है, जिसको आप वोट की राजनीति कहते हैं। क्या ये क्रिश्चियन बाइबल नहीं जानते? वो साफ साफ जानते हैं, पर कितना भयानक जकड़ा हुआ है ये जानते हुए कि ये नाश होने वाले हैं। यशायाह 34 के अनुसार जो 2 नेशन थ्योरी रखी हुई है इजराइल के लिए, सृष्टि रचयिता परमेश्वर पिता वचन क्या कहता है और स्पष्ट दिखाता है। यूएन, जिसे संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, परमेश्वर विरोधी की आत्मा के साथ कितना हिलमिल गया है। यूरोपियन यूनियन, ये पूरी एदोमी के कंट्रोल में है। इस्लामिक देश OIC, ये तो वो हैं ही जो मैं बता रहा हूँ, इस्लाम, जहाँ से इस्माइल जो इनका मुखिया मोहम्मद माना जाता है। सच है झूठ है ये विषय नहीं है कि इस्माइल के उसमें जो केदार के ख़ानदान में से और वामपंथी लोग, इस विचारधारा को, ये परमेश्वर विरोधी विचारधारा है। अगर नास्तिकों को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो ये एदोमी स्वभाव, देश प्रेम हर कोई रखता है,
देश की जो जनता है, नागरिक हैं, वो देश प्रेम रखते हैं, पर ये शीर्ष स्तर पर जो हैं राष्ट्राध्यक्ष, राजनीति जो लोगों के बीच में कूटनीति प्रयास करके, वैश्विक प्रयास, सामरिक प्रयास जो किए जाते हैं, उसमें वास्तव में ये ईमानदार और सच्चे रहते हैं क्या? और उसका परिणाम है कि ये 140 देश जो इज़राइल के विरोध में आ रहे हैं, तो आप ये पहचान लें कि उस व्यक्ति के अंदर, वो पूरे ग्रुप के अंदर, पार्टी के अंदर, वो दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर विरोधी है, इज़राइल के लिए श्राप निकालेगी उसको नाश करने के लिए। और ये होना है, ये हम पहचानें। निश्चित परमेश्वर का वचन इज़राइल में पूरा होना है, पर बांट नहीं सकते, एक चीज़ याद रखें। इसीलिए मैंने यशायाह 34 की बात कही है। पर इनका कुरूप चेहरा आप पहचान लें कि एदोमी कितने भयानक होते हैं। अगर ये कैसे निकले, रोम से कैसा फैला, ये सब देख सकते हैं। मसीहत के विरोध में ये कैसे रोम था। एक रोमन कैथोलिक चर्च पर इज़राइल की मिसाइल जाके धोखे से टकराई तो ये सारे देश खड़े हो गए। वो रोमन कैथोलिक चर्च जहाँ पर वहाँ के पास्टर की मृत्यु हुई और उसके साथ 2-3 लोग, ऐसी लाखों घटनाएं पूरे विश्व में घट गईं। तुर्क ने वो विश्व के सबसे बड़े चर्च को वो बना दिया, जो उचित भी नहीं है भूलना, और उसके लिए यूके का मुंह खुला, ब्रिटेन का, जिसने अपने देश में चर्चों को शराब के अड्डे बना लिए। तो वो एक मिसाइल के कारण ये 140 देश इकट्ठे हुए, जबकि लाखों चर्च जल गए। इनमें कितना भेदभाव है ये देखिए। ये क्यों? तो उसका आधार है एदोम, एदोमी, जो एसाव से निकला है, जो इस्माइल से निकला है। ये मिक्सचर हुआ है दोनों का, कॉकटेल बोलते हैं। इसलिए इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति स्पष्ट दिखती है। इस स्वभाव को 35:5 में देखिए, एजकेल में कहा गया है कि हमेशा तूने उनसे बैर रखा और तलवार का कौर बनाया इज़राइलियों को। और ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बाइबल जानता है, कि परमेश्वर ने अब्राहम को और ख़ासकर इज़राइल को, जो याकूब कहलाता है, भूमि बांटी थी। ये छीनने वाला एदोमी स्वभाव, हारने वाला एदोमी स्वभाव, ये बार बार हारे, उसके बाद भी इज़राइल ने इनकी ज़मीन वापस कर दी, जबकि नहीं है। वेस्ट बैंक पूरा का पूरा, अब ये सिर्फ ज़मीन, वो तो खैर इज़राइल को मिलनी ही है, वचन पूरा होना है, पर एदोमी स्वभाव के हथकंडे और षड्यंत्र को पहचानिए। ये शीर्ष में बैठे हुए जो राजनीतिक नेता जो निर्णय लेते हैं, पार्टी वाले यूरोपियन देश के, वो पूरे क्रिश्चियंस को बदनाम करते हैं। क्रिश्चियन, कोई भी अगर क्रिश्चियन है तो वो शैतान के पक्ष में नहीं है, दुष्ट आत्माओं के पक्ष में नहीं है, वो जिहाद के पक्ष में नहीं है, वो आतंक के पक्ष में नहीं है। और एकदम साफ है ये कि गाज़ा में मौत का तांडव का जिम्मेदार वो हमास जैसा संगठन, जहां बच्चे पहले बोले जाते हैं, स्त्रियां और सारी चीज़ें मारी गईं। इनकी एदोमी हरकत और विक्टिम बन जाते हैं हर जगह। देखिए, ईरान उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये पूरा एदोमी स्वभाव को पहचानिए कि ये कितनी गंदगी पैदा करता है। ये दुष्ट आत्मा मनुष्य को क्या बना दे रही है। वो एदोमी स्वभाव अमेरिका में भी पाया जाता है, उसको मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। वो एदोमी स्वभाव इंडिया में भी पाया जाता है, और उसका प्रगटीकरण है परमेश्वर का विरोध करना, यीशु का विरोध करना। एक वीडियो मैंने कहा है, यीशु ही पिता है, यीशु ही परमेश्वर है, और बाइबल ये साफ साबित करती है, पवित्र आत्मा के द्वारा अकाट्य प्रमाण है। पर एदोमियों को समझाने के लिए बोल रहा नहीं हूँ, वो तो उसके बस में है, वो नाश होने के लिए जाना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोल दिया है कि वो कैसे आंकड़े डालकर इकट्ठा करेगा इज़राइल में और इनको नाश करेगा, इनका न्याय होगा।
और वो अगर गिद्ध का मिल गया होगा तो गिद्ध दिखाता है जो इनकी लाशों को नोचेगा। और आग की झील तो इन लोगों के लिए है, तो इनके साथी मत बनिए, राजनीति के साथी मत बनिए, राजनीति में लिए गए फैसले के साथी मत बनिए। ये सारे लोगों ने आतंक को अपने आप पनाह देकर अपने लाभ के लिए, ये पनाह किस लिए दिए, आ जाओ जर्मन, वो इटली, ये सब स्पेन वगैरह सब ने, ये फ्रांस, जितने हैं इमिग्रेशन में जो गए, ये एदोमी आत्मा जो निरीह बनकर घर में घुसती है और फिर उसका तांडव आप देख रहे हैं। आज बेहाल है, मजबूर है और नपुंसक हो गए हैं। क्रिश्चियनों के साथ ये एदोमी दुष्ट आत्मा कितना दुर्व्यवहार कर रही है, ये अमेरिका में देखिए, यूरोपियन यूनियन में देखिए, एशिया में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, और समाचार आपको सुनने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये बात जो आप सुन रहे हैं, एदोमी को पहचान लें, ये बताना और इसको समझना, पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत साफ साफ आप फिर पूरी राजनीति को समझ जाएंगे। कितना इमोशनल ब्लैकमेल, मैंने एक वीडियो किया है, देश प्रेम के चक्कर में, देश प्रेम बहुत अच्छी बात है, के चक्कर में किसी दूसरे देश को, ये हमारी शिक्षा नहीं है बाइबल की, अपने दुश्मन से प्रेम करना, दूसरे देश की जो जनता है, वहाँ के नागरिक हैं, क्या वो मनुष्य नहीं है? उनकी ख्वाहिश मारने के लिए राख कर दो, नाश कर दो, इज़राइल को पूरा नाश कर दो, कोई भी ना बचे, ईरान को पूरा नाश कर दो। एक दूसरे के लिए ये कामना रखना, पाकिस्तान को पूरा नाश कर दो, कौन प्रोत्साहित कर रहा है? क्या जनता युद्ध लड़ रही है? तो कातिल क्यों बन रही है? कत्ल की कामना कैसे कर रही है? ये एदोमी स्वभाव ये क्यों करने लगा है? थोड़ी सी दुश्मनी, क्रोध ठीक है, पर हत्या तक के लिए जनता प्रेरित हो गई है। और कितने भले तरीके से राजनीति उसको उकसावा दे रही है कि जनता चाहती है, जबकि कितना बड़ा कलंक है ये। सैनिकों का काम है युद्ध करना। एदोम की आत्मा का अर्थ है सदा की बैर का आत्मा, सदा की बैर, जिसे आप विरोधी की आत्मा भी कह सकते हैं, एंटी क्राइस्ट। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। यशायाह 34 देखिए, पहला समस्त लोगों, मतलब फिर से मैं पढ़ देता हूँ। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उसकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने के लिए छोड़ दिया है। ये फाइनल, ये जातियाँ, ये धर्म, सब जो एदोमी की दुष्ट आत्मा, परमेश्वर विरोधी आत्मा से ग्रस्त हैं, सुन ले, सारा जगत सुन ले। उस अवस्था पे पहुंच रहा है ये, और इतनी तेजी से पहुंचेगा जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। यशायाह 34 वास्तव में अगर समझ गए तो प्रकाशित वाक्य 19-20 है पूरा, जो घटित होना है। एदोम के नाश के लिए 5वां और 6वां पद, क्योंकि 34 आप पूरा समझें, जो पूरा 19 और 20 प्रकाशित वाक्य है, विश्वास में और मजबूती हो जाएगी और घटना बिल्कुल आपको दिखेगी। क्योंकि एदोमी स्वभाव कैसा बहकाएगा ये आप देख ही रहे हैं। 5, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है, देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोस्त्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। ये सब जो घटनाक्रम दिख रहा है ये पूरी सृष्टि के लिए। एक बार हमने जान लिया ना कि जो मिस्र में 10 प्लेग आए थे, विपत्तियां आई थीं, वो पूरे संसार पर अब आएंगी। वैसा बिल्कुल, और हो भी रहा है, धीरे धीरे दिख ना रहा हो,
एदोम की जो शैतानी शक्ति है उसको संसार की धार्मिक व्यवस्था कह सकते हैं, मनुष्य की बनाई हुई। ये एदोमी है, बेबोलिनियन स्पिरिट। देखिए वचन 9-10, उनका देश गंधक में बदल जाएगा, उनकी भूमि जल के गंधक की तरह और रात ना बुझेगी। मतलब यही बात आप में घटते हुए देखते हैं 20 में, प्रकाशित वाक्य 20:10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यह है मसीह के दूसरे आगमन का, और ये कार्य होगा। बहुत भयानक नरसंहार देखा ही, अब तो आदत बन गई है लोगों की ना। ये तमाम एदोमी राष्ट्र, एदोम की दुष्ट आत्मा के अधीन वो तमाम आत्माएं, इनका न्याय होने जा रहा है। जो 140 देश तो उस घेरे में आ ही गए। उन्हें सोचना चाहिए कि वो 140 देशों को वो अपने देश में क्या ला रहे हैं, सिर्फ अपने निहित कुछ स्वार्थ के कारण। ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, पर कितनी बुरी तरह पद प्रतिष्ठा मनुष्य को इस निचले स्तर पर ला देती है। ये प्रत्येक मनुष्य को देखना है कि वो एदोमी का तो शिकार नहीं हो गया, क्योंकि 34:2 पूरा होना है यशाया, उसकी जलजलाहट। ये बहुत अच्छे से जो बाइबल जानता है पहचानते हैं। ये फिलिस्तीन, गाज़ा और एदोम, ये इनके पुराने रिश्ते हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट के। और अब ये दुष्ट आत्मा ने उनको भी अपने गिरफ्त में कर लिया है, क्योंकि ये आश्रित हो गए हैं उस पद पर, शीर्ष पद पर रहने के लिए। ये एदोमियों की इनको ज़रूरत है। उसमें इस्लाम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। और ये जो धर्मनिरपेक्ष का लेबल लगा हुआ है, चुनाव प्रक्रिया इतनी कलुषित हो चुकी है, वहाँ कोई उम्मीद नहीं है। और ये अपने देशों के, अपने लोगों को कुछ लोग मिलकर मार रहे हैं। कुछ लोग, कितने होते हैं मंत्री, कितने होते हैं सीनेट, ये जो सांसद या विधायक, ये सारे संसार के लगा लो, कितने होते हैं, ये मुट्ठी भर पूरे संसार के लगा लो। और गंदगी इनके द्वारा फैली है, क्योंकि इनके अधीन वो तमाम धार्मिक व्यवस्थाएं जो संसार की बनी हैं, उस पर भी ये न्याय करते हैं, धर्म पर न्याय करते हैं। परमेश्वर के धर्म पर न्याय करेंगे तो इनकी क्या दुर्गत होगी, उसके पहले ही ये हाय हाय करने लगेंगे। इतनी भुखमरी देख लीजिए, गाज़ा का क्या हाल हुआ। उसके लिए यशाया 14 पढ़ लीजिए, मैं पढ़ ही देता हूँ 14:30। इनकी तो आदत ही है, आप लीबिया, सूडान वगैरह ये सारी जो हैं ऐसी कंट्री, इनके हालात देखिए, इनकी जर्जरता देखिए। ये एदोमी के कारण है, इनके अंदर एदोमी की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। और उसका नाश कैसे होना है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है बड़ा साफ साफ। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, यशुआ हमसाया। हाँ, हम बात करेंगे वो ट्रिनिटी और क्यों एक, उस पर। और इतनी अब बात खुलने जा रही है कि इजराइलियों को, जो यहूदी हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा। उनकी कठोरता के कारण उनके अपने तोरा में जो बताया गया है, वहाँ से वो अंधे हो चुके हैं। पर यहाँ तो सब की बात है, और उसमें कौन एदोमी के चक्कर में है, उस दुष्टात्मा के गिरफ्त में, और कौन नहीं है, ये खुद को पहचानना है। 14:30। इनकी दुर्गति कब कब कैसी हुई है, सिर्फ गाज़ा की नहीं, इनकी भुखमरियाँ इनके यहाँ कितनी आई हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सुनिए इसमें जो बाइबल में लिखा है 14:30 यशाया। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठे पाएंगे। ये दरिद्र लोग जो हम हैं, ये नहीं है, ये सब रईस हैं, धनी बने हैं, जो बोलते हैं मैं धनी हो गया हूँ, नाना प्रकार का व्यापार करके, व्यभिचार करके, झूठ। तो इस हिस्से को भी जानते जाओ कि ये किसके लिए कह रहा है। परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा। ये एसाव, इस्माइल, ये एदोमी, ये भूख से मरेंगे। एक बार 7 साल का अकाल दिखा दिया है परमेश्वर ने मिस्र में, अंधकार में। और ये गाज़ा में आपने साफ साफ देख लिया, तेरे बचे हुए के लोग घात किए जाएंगे।
हे फाटक तू हाय हाय कर, ये गाजा के लिए देख लीजिए। हे नगर तू चिल्ला, हे फिलिस्तीन तू सब का सब पिघल जा। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे ना रहेगा। ये पूरा जवाब है कि इनकी जो एदोमी है, एसाव है, इस्माइली हैं, ये सारा और उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। ये पहचानना है तो प्रकाशित वाक्य है ही। ईजाबेल की दुष्ट आत्मा, अमालेकी की दुष्ट आत्माएं और जितनी भी उनके ये हस्र होंगे और दिख रहे हैं सामने एक छोटे से गाजा में। ये पूरे विश्व में देखेंगे आप, अगर नहीं चेते, एदोमी को नहीं पहचाने और जितना ज्यादा इसे जानते जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, उतना ज्यादा अच्छा है कि वचन जो प्रकाशित कर रहा है इन अंतिम समय में, इन लोगों को देख लो आप, इन देशों को देख लो आप, और ये पूरे के पूरे देश को बदनाम करने वाले वो मुट्ठी भर लोगों को देख लो आप, जो किस तरह से बहकाते, भरमाते और अपने अंधभक्त बनाते हैं। ये सारे संसार में हो रहा है। और ये इदोमी की दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर विरोधी है, सर्वशक्तिमान सृष्टि रचयिता के विरोधी है। जिसके कान हो सुन ले, चाहे वो कोई धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि न्याय तो निश्चित आएगा। और बहकाने वाले ने, ये मेंढक जो निकले हैं, बाइबल में है ये सब मेंढक, झूठे भविष्यवक्ता, ये सब है। 14:30 पूरा प्रमाण है वहां के लिए, यशया के लिए, यशया का गाजा की स्थिति कि वहां पर लाया जाएगा, इज़राइल में लाया जाएगा और वो पूरे संसार में फैल जाएगा, सब जातियों पर। और आप तेजी से देख रहे हैं कि कैसे झूठ परोसे जा रहे हैं, बुरी दुर्गत में हैं, कोई ताकत नहीं है, सिर्फ अपनी बात कह के कहीं ना कहीं जुड़कर अपने आप को ताकतवर दिखाने की जो कोशिश है। अब तक जो लूटते रहे लुटेरे, उन्हें संभल जाना चाहिए। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कूटनीति सफलता नाम देते हैं। योएल 3:2 देखिए, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले आऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिससे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने जो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। हे शोर और सिदोन और फिलिस्ती के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? ये आगे जानते चले जाएं, ये इसी विषय में है कि परमेश्वर इनके साथ क्या करने जा रहा है। जो ये 2 राष्ट्र, 2 नेशन थ्योरी ले आए हैं और समझौते करे हैं नाना प्रकार के, जिसमें अब्राहम अकॉर्ड और वो भी जो मैंने पिछला एक वीडियो किया हुआ है, इसमें ये तीनों धर्म को मिला के एक बनाने वाला ये इदोमी, मतलब रोम, इसने ये काम किया। अब रोम का कोई भी हो सकता है, उसका पोप से लेकर कोई भी हो सकता है। तो परमेश्वर के देश को बांटोगे, इज़राइल को, जो परमेश्वर के राजकुमार हैं। सांसारिक दृष्टि से आप कुछ भी देख सकते, पर प्रमाणित है कि यहूदियों ने वो बात दिखाई है। पर शैतान अपने लोगों को फंसाकर, जो मासूम है मनुष्य, किस बुरी तरह जकड़ा है। और ये एदोमी संस्कार कितने भयानक है कि अपने बच्चों को बलि चढ़ा रहे हैं, युद्ध की ढाल बनाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये एदोमी शिक्षा कितनी घातक है, ये कितनी फैली हुई है और सब जगह ये व्याप्त है। ये सिर्फ एक विशेष नहीं, ये पूरी मनुष्य जाति में व्याप्त है। जो इसमें से बच गए हैं वो मसीहत में है, और जो बचेंगे वो मसीहत में ही आएंगे, यीशु को अपना राजा मानेंगे, प्रभु, वो बचेंगे, हमेशा का बच जाएंगे, वो अनंत जीवन उनका है। जकरिया 14 बहुत स्पष्ट होता है, समस्त राष्ट्र विरोधी होंगे, समस्त और समस्त। अभी तक 140 हो चुके हैं और ये सब मिलके, जैसा भजन संहिता
83 में बोला है इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। जो बोलते भी हैं, उनकी मौत का फरमान ईरान जैसा जो फारसी जिसके दुर्गति है वो हमेशा करता रहता है। एदोम उसको कैसा बहकाया हुआ है, उसकी चुंगल में कैसे कैसे देश फंस रहे हैं, एक दूसरे से इकट्ठा हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। और ये सब किसके विरोध में जाएंगे? इजराइल के। जो जो भी फिलिस्तीनी के पक्ष में है वो अपने देश पर श्राप ला रहा है परमेश्वर का। उसे इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि वाकई में इनका इतिहास क्या है और ये मोहरे किस लिए रखे गए हैं शैतान के द्वारा। तो उसका एक पद पहले से चलते हैं अपन, 14 का 29। हे फिलिस्ती देश के लोगों, तू यह मत सोच कि उस सोंठे, सुनिए यशायाह 14:29। हे सारे फिलिस्तीन, तू इसलिए आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई। ये यहूदी के विषय में बोला जा रहा है कि वो लाठी टूटी थी ना, तो भाग हुए थे, वो टूट गई, पर परमेश्वर नहीं करता। 7 देखिए, जकरिया 11:7, 2 लाठियाँ। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियाँ ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। 10 में हम आगे बढ़ें। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। तो एकता जो तोड़ी गई। ये 2 लाठियाँ फिर से एक होंगे। एजकेल 37 में बहुत स्पष्ट दिया है। एजकेल 37, 15 से 28 देखिएगा, जो मसीह के राज्य की बात है। तो ये 2 लाठियाँ जो है यहूदा और इफ्राइम है। तो अनुग्रह यीशु में पूरा हुआ, इसीलिए एदोमी दुष्ट आत्मा से बचेंगे, वो विरोधी स्वभाव से हम बचेंगे। और एकता सब बातों का पूरा मतलब निकाल देता है, हमारे सामने रख देता है। मेल मिलाप अर्थात प्रेम अर्थात वो ख़त्म हो गया है, ठंडा हो गया, ख़त्म हो गया। ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 34, 15, 17, 15 से 17। वहाँ सरपिन बसेगी, ये सांप अंडे देगी, चील इकट्ठे होंगे, ये सब। 16 में कहा गया है, यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। तो ये 4 हैं, उल्लू, गिद्ध, सरपिन। सर्प मतलब और चील, और इनके प्रतीक हैं। उल्लू क्या? अंधकार को दिखाता है, शून्यता को, वीरानगी को। गिद्ध न्याय को, मृत्यु। सर्प जो दिखाता है सांप, वही बहकाने वाला, छल, शैतान की चालाकी। और चील जो है देखना, आत्मिक दृष्टि जो हम देख रहे हैं विनाश की। इसीलिए ये 34 देखिए, यशायाह पहचानिए। और वो सब बातें और भी विस्तार से हम दूसरे भाग में इसको रखेंगे, क्योंकि ये लंबे हो जाते हैं वीडियो और पूरी बातें एक में नहीं आ सकती। पर एदोम याद रहे बस, तो ये सब आसानी से आप पहचान लेंगे कि ये नाश होने के लिए, इनका विनाश है और ये पहुंच रहे हैं। कहीं कुछ अच्छा नहीं होना है। शांति शांति सोचना, युद्ध के द्वारा शांति नहीं आती, न्याय की उपस्थिति में शांति होती है। पर न्याय कहाँ रहा? बहुत सी बातें रह गई हैं जो पवित्र आत्मा धीरे धीरे आगे इनको कहलाएंगे, क्योंकि अभी इससे एक और बड़ा विषय है। ये तो खैर दिखना ही है, पर जो इस समय वातावरण में है ट्रिनिटी का, और ख़ासकर मसीहत के द्वारा यहूदियों को उन्हीं की किताब तोरा से ये जानना आवश्यक है अब, जो वो भ्रम पाले हुए हैं। और निश्चित इसीलिए ये समय आया है कि उनकी आंख खुलेंगी यीशु के नाम में, और एदोमी को हर कोई पहचानेगा। तो मनुष्य से दुश्मनी नहीं होगी, जिसके लिए वो कत्ल, नरसंहार करने को तैयार हो जाता है। इस स्थिति पर जनता को पहुंचा दिया है। यही मैं चाहता था कि इस बात को समझें और अपने व्यवहार को देखें, कितना आक्रोश, उतावलापन भर गया है मनुष्य के अंदर। एदोम ने ये किया है।